आते संत भेटियो होया मन परगास। तुझे की अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाऊ न जाने मेरा। मैं खोटा साईं खरा मैं अंध का भंडार। मैं अपराधी आत्मा साईं शरण संभाल। मैं अपराधी आत्मा सतगुर बख्शनहार। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपनी समस्त चित्तवृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान अपने मन मंदिर में बसाते हुए श्रद्धा प्रेम पूर्वक अपनी रस्म रसना से मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। नाम भजन सुमिरन बिन हीरा जन्म अकारत जाता है। एक पल भर का नाम भजन जन्मों के पाप मिटाता है। नाम जगत आधार है साचा। नाम बड़ा सुखकारी है। त्रिगुण माया हारी है। तो प्रभु नाम से हारी है। कारण करण नाम है जग में। नाम की महिमा भारी है। तीनों ताप मिटाने को ये चक्र सुदर्शन धारी है। नाम की किश्ती चढ़कर प्राणी भव सागर तर जाता है। एक पल भर का नाम भजन जन्मों के पाप मिटाता है। गुरुमुखो अभी जो आपने सुना नाम के ऊपर ये शब्द जो उच्चारण हुए हैं, अब आप इस शब्दों पे गौर फरमाए कि नाम भजन सुमरन के बिना हीरा जन्म कितना अकारत जा रहा है। और एक पल भर का नाम अगर भजन कोई कर ले तो कई जन्मों के पापों से बच जाता है। लेकिन एक पल का जो भजन सिमरन करना भी तो वैसा होगा तभी तो पाप हटेंगे। एक होता है कि आपके हाथ में जैसे कि पानी का गिलास है, आपने पानी का गिलास पकड़ा तो हुआ है, अब जब तक से उसको पिएंगे नहीं तब तक से आपकी प्यास कैसे बुझेगी। इसलिए नाम सिमरन जपते हो लेकिन उस भाव के साथ जब तक नहीं जपेंगे जिस भाव से पानी का गिलास आपने पिया प्यास बुझाने के भाव से, तो आप अंदर से तृप्त हो गए। इसी प्रकार से नाम को उस भाव से अगर जपेंगे तो ही वो नाम असर करेगा और आपके पाप कर्मों को काट देगा। जैसे कि आपने सुना कई कहते हैं कि हमारे कर्म जो हैं बहुत भारी हैं,
हमारे कर्म ऐसे हैं वैसे हैं, हमें कष्ट होता है, दुख होता है, घर में क्लेश होता है, शारीरिक बीमारियां काटती हैं, या किसी का काम धंधा नहीं हो रहा, तो दोष किसको देते हैं? जो अज्ञानी पुरुष होते हैं ना, अज्ञानी मनुष्य अपने कर्मों को दोष देने की बजाय वो परमात्मा को दोष देते हैं कि परमात्मा का कसूर है, उसने हमें ऐसा बना दिया, उसने ऐसा कर दिया, हमारे लिए वैसा कर दिया। देखो ना सामने वाला कितना रईस है, देखो ना उसके काम कितनी आसानी से हो जाते हैं, और वो कितनी ऊपर ऊंचाइयों को छू रहा है, उसकी तरक्की कितनी जल्दी हो रही है। लेकिन पता नहीं परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। तो गुरुमुखो कहते हैं, दद्दा दोष ना दीजिए, दोष कर्मा अपना। किसी को दोष नहीं देना चाहिए। अब कई कहते हैं कि मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मेरी दुकान नहीं चल रही, घर में पैसा नहीं आ रहा, घर में सुख शांति नहीं है, लगता है शायद किसी ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है। अब जब अज्ञानता का अंधेरा छाया होता है ना अपने अंदर, तो दोष फिर हमें अपना नहीं नजर आता, दूसरों का दिखाई पड़ता है, अपने कर्मों का नहीं दिखता, जबकि कसूर अपना है। इसीलिए कहा जाता है, महापुरुष फरमाते हैं, दद्दा दोष ना दीजिए, दोष कर्मा अपना। ये तो कर्मा संदड़ा खेत है, जो जो बीजोगे सो पाओगे। इसमें परमात्मा का क्या दोष है? अब मनुष्य परमात्मा से बिछड़ा भी तो इसी कारण है ना। क्यों बिछड़ा था मनुष्य परमात्मा से? क्योंकि उसने कर्म उल्टे सीधे कर लिए संसार में आकर। जैसे कि एक बार मनुष्य परमात्मा ने जब बनाया, धरती पर उतारा, तो मनुष्य क्या भाव आया, ये गुरुमुख को छोटा सा वैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, इसको उदाहरण के तौर पर समझना है कि जैसे एक मनुष्य धरती पर आया तो कैसे आया, उसने परमात्मा से जिद करी, जैसे एक बच्चा अपने पिता से जिद करता है कि मुझे भी फलाने देश या फलानी जगह या फलाने मेले पर जाना है, वो मेला देखना है। और पिता समझाता है अपने बच्चे को कि नहीं बच्चे नहीं, अगर तू वहां गया तो वहां खो जाएगा, उस मेले में तू गुम हो जाएगा, क्योंकि वहां तू इधर उधर भटक जाएगा, तू अपने अपने पिता का घर सब कुछ भूल जाएगा, उस मेले की रंगरलियों में वो अपना आप भी भूल जाएगा। लेकिन वो बच्चा जिद करता है कि नहीं, मुझे तो मेले देखने जाना ही है, चाहे कुछ भी हो। मैं वादा करता हूँ पिताजी, मैं वापस आकर के अपने घर ही आऊंगा, और आपको भी नहीं भूलूंगा, ना खुद को भूलूंगा। लेकिन वो जिद करता है जब पिता के आगे, तो पिता हार मान जाता है और अपने बच्चे से कहता है कि ठीक है, अगर जिद ही करनी है तो कर, फिर जो कुछ होगा वो तेरे अपने करनी से होगा। मेरी तरफ से तो तेरे को समझाना था, ज्ञान देना था, अब तूने उसको अमल नहीं करना, नहीं अपने अंदर धारण करना, तो अब इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ऐसे ही मनुष्य वे जब संसार में आया परमात्मा से बिछुड़कर, तो वो कर्मों के ऊपर कर्म, कर्मों के ऊपर कर्म, संसार की रंगरलियों में देख करके करता गया। अब वो कर्मों के हिसाब से उसकी जो दूरी थी, वो एक चैन बनते बनते बहुत दूर तक चली गई। जैसे एक नदी के अंदर जब बच्चा को स्नान कर रहा होता है, तो वो चैन पकड़ता है, अगर वो चैन छूट जाती है तो वो तैरता तैरता नदी से कहां पहुंच जाता है। इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा से जब बिछुड़ गया, संसार की रंगरलियों में मस्त हो गया, अपने आप को भूल गया, तो तब
दोष देने लगा परमात्मा को, जबकि कसूर उसके अपने कर्मों का था। इसीलिए फिर परमात्मा ने ऐसे मनुष्य पर तरस खा करके रहम किया, तो एक संत रूप को इस धरती पर प्रकट किया अपना रूप दे करके, जिससे कि संत रूपी कोई आए और भटकी हुई रूहों को नाम दान की दीक्षा देकर, ज्ञान देकर के उनको अपनी राह से अपने साथ मिलाए और परमात्मा के घर उसी प्रकार से पहुंचा दे जिस प्रकार से रूह आत्मा वहां से बिछुड़कर आई। बस इतना सा खेल है। समझने वाले को ये समझना है कि हम इस संसार में आए हैं कोई खाने पीने, हंडाने, कमाने, ये सब करने नहीं आए हैं। कोई सोचता है कि हम शायद शादी ब्याह करें, बच्चे पैदा करें, खाएं कमाएं, यही जीवन है। नहीं गुरुमुखो, ये जीवन नहीं है। ये जीवन तो 84 लाख की जितनी भी योनियां हैं, जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगा, घोड़ा गधा गाड़ी, सब जितने भी हैं, ये कर्म तो वो भी कर रहे हैं। वो भी खा रहे हैं, कमा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, जीवन यूं ही व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर इंसान को परमात्मा ने अपना ही रूप देकर संसार में भेजा है, इतना सुंदर शरीर दे करके मनुष्य का, तो क्या ऐसे ही कर्म कमाने के लिए भेजा था क्या? गुरुमुखो, उसने तो इतना सुंदर शरीर देकर, अपना ही रूप देकर इसलिए भेजा कि आप संसार में रह करके ये जितने भी कार्य हो रहे हैं, खाना कमाना, गृहस्थी बसाना, शादी ब्याह करना, ये तो एक साधन क्रिया है। ये आपके साथ रहने वाली क्रियाएं नहीं है, ये तो संसार तक ही सीमित है। जो साथ जानी है, आगे जानी है हमारे साथ, वो असल क्या है, उस असल को पहचाने, उस लक्ष्य को पहचाने। वो लक्ष्य किस कारण हम इस संसार में आए हैं। यानी कि एक उदाहरण के तौर पे आप किसी के घर जाते हैं, तो जिस घर में जाते हैं कुछ समय के लिए, तो वो घर वाले आपको सुख सुविधा के लिए कितना कुछ दे देते हैं। जैसे एक रूम दे दिया आपको और खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया, रहने सोने का भी कर दिया, आपकी सुख सुविधा का भी सारा इंतजाम करके दे दिया। लेकिन वो कब तक? जब तक से आपको उतने दिन वहां पर रुकना है। अब आप सोचें कि उस पर मेरा हक जम जाए और मैं उसी को जीवन समझ के वहीं पर ही पसर जाऊं, तो ये कितनी गलत बात है। इस भ्रम में अगर आप चल रहे हैं, ऐसे ही भ्रम पाले हुए संसारी मनुष्य हैं जिन्होंने अपने भ्रम के अंदर अपने जीवन को भूल चुके हैं, जीवन का लक्ष्य भूल चुके हैं, जिस कारण आज हम परमात्मा से बिछुड़कर कहां से कहां पहुंच गए हैं, जबकि हमें कहां जाना था और कहां आ गए। वो एक आपने गाना सुना होगा, बहुत ही पुरानी पिक्चर का गाना है, हमें वो याद आ गया, जिसकी लाइनें बहुत ही सुंदर हैं। जिसने भी ये गाना बनाया था वो सोच समझकर, ज्ञान और ध्यान से बनाया। कि धारा जो है, हमें याद नहीं आ रहा, फिर से भूल गए हम, कि उसका मतलब ये है कि एक धारा है पानी की। अब वो धारा कहाँ जाती है? नदियां में। और नदियां कहाँ जाती है? सागर में। धारा पानी में, नदियां में समा गई और नदियां सागर में समा गई। लेकिन सागर कहाँ समा गया? क्या इस बात का भेद है किसी को? कभी किसी ने सुना है? जैसे कि आपने सुना, ताल नहीं है, धार है। पूरे धार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में,
सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। हरे धार मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में। सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। हरे धार मिले नदी के जल में। तो इसी प्रकार हम कौन हैं? हम धारा हैं, हम एक धार है पानी की। जो हम नदी कौन है? नदी हमारे गुरु हैं। ये जो हम नदी धारा हैं, गुरु के अंदर नदी रूपी गुरु में हम समा जाते हैं और गुरु हमारी बाह पकड़कर सागर में हमें ले जाते हैं और सागर में समा जाती है वो नदी धारा को लेकर। तो हम यानी कि गुरु का सहारा लेकर परमात्मा में समा जाते हैं। तो गुरु का यही काम है, हम जैसी भटकी हुई रूहों को रास्ता दिखाते हुए, बाह पकड़कर नाम जाप कराते हुए परमात्मा के साथ मिला देना और हमारे जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाए और जिससे हम बार बार 84 लाख जन्मों से बच जाए। ये बहुत ही समझने वाली बात है, गहरी। अब गुरुमुखो परमात्मा क्या कहता है कि मुझे मिलने के लिए फिर क्या करना है? गुरु ने जो नाम दिया है, वो गुरु के नाम को हमें कैसे जपना है जो हमें सिमरन मिला हुआ है। उसको ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों बोला जाता है जपने का? अमृत वेला क्यों बोला जाता है? ये ब्रह्म मुहूर्त का क्या मतलब है? ये भी समझें, ये बहुत जरूरी है समझना। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है जैसे ब्रह्मा जी रोज हर वक्त मनुष्य को बनाते हैं और संसार में नया जन्म दे करके भेजते हैं। इसी प्रकार से जो ब्रह्म मुहूर्त है, मनुष्य जब सारी रात का सोया हुआ होता है तो सुबह वो जब उठता है, जागता है, तो उस बच्चे के भांति उठता है जैसे एक बच्चा नया जन्म लेता है। उस वक्त उसको होश नहीं होती कि मेरा कौन अपना, कौन पराया, कौन दुश्मन, कौन सज्जन, कौन मित्र, कुछ भी नहीं मालूम होता। केवल वो अपने आप में इतना मुगंध होता है, मस्त होता है कि जिस कारण उसका अंदर सुध लगी होती है, जिसे कहते हैं मस्त मोला। आपने देखा होगा ऐसे बच्चे जो पैदा होते हैं अपने आप में मस्त हुए होते हैं। तो इसी प्रकार जीव जो है, अगर जब ब्रह्म मुहूर्त पर उठता है, उस वक्त उसकी सारी चित्त वृत्तियां जो हैं एकाग्र हुई होती हैं और उस वक्त उसको कोई होश खबर संसार की, दुनिया की, अपने आप की बिल्कुल नहीं होती। तो अगर उस वेले को पकड़ लिया जाए, उसी वक्त सिमरन में जुड़ जाए, परमात्मा का ध्यान कर लिया जाए, तो उस वक्त हमारा जो नया जन्म है वो परमात्मा के याद में समा जाए। और जैसे कि सुबह सुबह उठते हैं, जैसे एक बच्चा सुबह उठता है तो अपने पिता को क्या बोलता है? आजकल के जमाने में तो खैर मॉडल जमाना है, बच्चे क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। और पहले के समय कहते थे प्रणाम, प्रणाम पिताजी, नमस्ते पिताजी, या फिर हम जैसे गुरुमुख जय सच्चिदानंद जी, कुछ तो बोलते हैं ना, कुछ भी बोले चलो। और पिता का आगे से क्या रिप्लाई होता है? गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, सदा सुखी रहो, परमात्मा तो राजी खुशी रखे, हंसते खेलते उठे हो, हंसते खेलते तुम्हारा पूरा दिन व्यतीत हो। तो ये पिता बोलता है। तो इसी प्रकार जब हम ब्रह्म मुहूर्त पर उठ करके परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसको याद करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, उसका शुक्राना करते हैं, तो उस ब्लेसिंग के अंदर सारा कुछ आ जाता है। जैसे पिता ने गॉड ब्लेस यू बोला, उसी में सब कुछ आ जाता है। तो एक दुआ के अंदर हमें सारा दिन की खुशियां प्राप्त हो जाती। तो अगर हम सुबह उठते ही इस प्रकार का सिमरन करें, ध्यान करें,
तो हमारे घर पे जो दुख दरिद्र हैं, परेशानियां हैं, ये धीरे धीरे सब समाप्त हो सकती है। जरूरत है तो हमें उस वेले को पकड़ने की। अगर उस वक्त को हमने अमृत वेले को पकड़ लिया तो उस वक्त को जो जो गुरुमुख पकड़ लेते हैं वो अपना भाग जो है उज्जवल कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि हमारा भाग्य जो है जाग गया। भाग्य जगाना सुलाना ये तो अपने ही हाथ में है। आप चाहें तो उसको सुला दें, आप चाहें तो उसको जगा दें। अगर आपने अमृत वेला संभाला है तो आप उसको जगा रहे। कहते हैं जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो सोवत है। इसलिए गुरुमुख को अपने जीवन को, अपने भाग्य को जागृत करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जिस लिए आप इस धरती पर आए हैं उसका आप लाभ प्राप्त करें। मनुष्य होने का आप जितना लाभ प्राप्त करेंगे उतनी जल्दी अपने जीवन में खुशियां पाएंगे और परमात्मा की प्रसन्नता पाते हुए जीवन का व्यतीत करते हुए जीवन को सफल बनाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।